प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदर, व्याख्याता रसायन विज्ञान, बुढ़ा पब्लिक स्कूल, बुढ़ा बोर्ड। आज अपन बात करेंगे राउले के नियम। और राउले के नियम में पहला नियम वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये वाष्पशील विलय युक्त विलयन के जो राउले का नियम है, ये नियम क्या होता है, इसको पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, फिर अपन इस नियम के बारे में बात करेंगे ताकि आसान हो जाए। देखिए, ये आपके पास विलयन है, ये विलयन है, ये आपके पास विलयन। इस विलयन में वाष्पशील अवयव A व अवयव B उपस्थित है। ये वाष्पशील अवयव A व B विलयन में क्या है, उपस्थित है। कितने अवयव, A अवयव और B अवयव, दोनों के दोनों कैसे हैं, वाष्पशील है। तो आपको ये पता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अवयव A का वाष्पशील है तो उसका अवयव A का आंशिक दाब, अवयव A का आंशिक दाब बताओ किससे दर्शाऊं, P A से लिख सकते हो क्या। अवयव B का, अवयव B का आंशिक दाब, और अवयव B का आंशिक दाब कौन सा है, P B। मोल अंश को किससे दर्शाते हैं, अक्ष से दर्शाते हैं। तो यहाँ इसके लिए क्या करोगे, अवयव A का मोल अंश, देखिए अवयव A का मोल अंश बताओ क्या लिखूं, अक्ष A। इसी प्रकार B अवयव के लिए लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अवयव B का मोल अंश, क्या लिखो बताओ, अक्ष B। यहां तक आपको किसी को दिक्कत है कि विलयन में वाष्पशील अवयव A व B उपस्थित हैं। अवयव A का आंशिक दाब PA, अवयव B का आंशिक दाब PB, अवयव A का मोल अंश अक्ष A, अवयव B का मोल अंश अक्ष B। अब देखिए, राउले नियम के अनुसार निश्चित ताप पर आंशिक दाब, ये मैं कहूँगी A अवयव का आंशिक दाब, A अवयव का आंशिक दाब कौन सा हो गया, PA। उसी अवयव के मोल अंश यानी A अवयव का आंशिक दाब तो PA है, और उसी अवयव का मोल अंश अक्ष A के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझिए, यहां से अपन अब इस नियम के बारे में बात करेंगे। आपको ये देख के पता चल रहा है कि जिस अवयव का आंशिक दाब है वो उसी अवयव के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। तो अब मैं ये नियम बना रहा हूं, वो सुनना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में, वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए, जिस अवयव का आंशिक दाब PA है उसी अवयव का मोल अंश क्या है, अक्ष A। इसके क्या हो गया, समानुपाती हो गया क्या। तो नियम क्या हो गया, इस नियमानुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है।
अब आपको समानुपाती चिन्ह हटाना है। क्या हटाना है? समानुपाती चिन्ह। पी ए बराबर मैंने समानुपाती चिन्ह हटाया पी नॉट ए। मैंने समानुपाती चिन्ह किससे हटाया? पी नॉट ए से हटाया। और इसके बारे में मैं बात पहले ही कर चुका हूं कि पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में अवयव ए का क्या होता है? वाष्प दाब होता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्प दाब। समझ सकते हो? पी नॉट ए को मैं क्या कह रहा हूं? अवयव ए का शुद्ध अवस्था में क्या है? वाष्प दाब है। लिख सकते हो ये पी नॉट ए का अर्थ अवयव ए का कौन सी अवस्था में? शुद्ध अवस्था में क्या है? वाष्प दाब। अब बताओ दूसरे अवयव के लिए भी आपको ऐसे लिखना है। दूसरा अवयव कौन है? बी है। तो बताओ दूसरे के लिए लिखोगे तो दूसरे के लिए मैं लिख रहा हूं पी बी समानुपाती अक्ष बी। बी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव के मोलेंस के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब वो आपको करना है, समानुपाती चिन्ह हटाना है। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो पी नॉट बी अक्ष बी से हटाया। आपको पी नॉट बी के बारे में पता है कि अवयव बी का शुद्ध अवस्था में क्या होता है? वाष्प दाब। बताओ आपको यहां तक दिक्कत है क्या? ए अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव के मोलेंस के समानुपाती। समानुपाती चिन्ह को मैंने पी नॉट ए से हटाया। अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को दर्शाता है। इसी प्रकार मैंने क्या लिखा? बी अवयव के लिए लिखा। कर सकते हो क्या? अब देखिए विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब पे जब विलयन कैसा है? वाष्पशील विलय युक्त है तो दोनों अवयव ए और अवयव बी दोनों का क्या होता है? योग ही तो होता है। दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबरी तो है। तो विलयन का वाष्प दाब P क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी, यानी दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए P बराबर इस पी ए का मान कितना है? पी ए का मान है आपके पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी का मान कितना है? पी नॉट बी एक्स बी। विलयन का वाष्प दाब हो गया। मैंने आपको ये भी कहा है कि एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग हमेशा कितना होता है? एक होता है। एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग है एक। यहाँ पर कितने अवयव उपस्थित हैं? 2 अवयव। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का योग कितना आएगा? 1 आएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? एक्स ए बराबर 1 माइनस ये जो वैल्यू है एक्स ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? P नॉट ए। एक्स ए के स्थान पे ये वैल्यू रख लो 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? इसको आप हल करोगे तो P बराबर P नॉट ए माइनस
P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं डायरेक्ट, P बराबर P नॉट A, मैंने कॉमन क्या लिया प्लस XB मैंने क्या लिया कॉमन लिया, प्लस पहले इसको लिख दूं प्लस में तो P नॉट B माइनस P नॉट A। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हो, P बराबर P नॉट A प्लस XB कोष्टक में P नॉट B माइनस P नॉट A लिख सकते हो क्या? ये राउल्ट जो नियम है उसका कौन सा व्यंजक है? गणितीय व्यंजक है। आपको यहां तक के बारे में पता होना चाहिए। एक बार मैं इतने को रिवाइज कर रहा हूं। ये विलियन था, इस विलियन में कितने अवयव? 2 अवयव, दोनों के दोनों कैसे थे? वाष्पशील थे। अवयव A का आंशिक दाब PA, अवयव B का आंशिक दाब PB, अवयव A का मोलंस XA, अवयव B का मोलंस XB। ये नियम क्या है? आंशिक दाब समानुपाती मोलंस। जिस अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव के मोलंस के क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसे मैंने A अवयव के लिए लिख लिया, समानुपाती चिन्ह को P नॉट A से हटाया, इसका अर्थ है कि अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसी प्रकार मैंने किसके लिए लिख लिया? B के लिए लिख लिया। और पूरे विलियन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। PA और PB की यहाँ पर वैल्यू लिख लिया। एक मिश्रण में कितने अवयव हैं? 2 ही तो अवयव हैं, तो दोनों के मोलंस का मान कितना होता है? 1 होता है। XA प्लस XB 1, XA की वैल्यू 1 माइनस XB, यहाँ पर रख के इसको क्या किया? हल किया। जो P नॉट A व P नॉट B है, इसकी जो वैल्यू होती है, यानी P नॉट A व P नॉट B का मान होता है, वो क्या होता है? निश्चित ताप पर निश्चित होता है। P नॉट A और P नॉट B की जो वैल्यू है, ये निश्चित ताप पर आपको निश्चित वैल्यू दी हुई होती है। इससे अपने एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। राउल्टे नियम का जो ग्राफ है, यह मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, मैं राउले नियम का जो ग्राफ बना रहा हूं वो आपको समझना है। मैं लिख रहा हूं यहां पर वाष्प दाब, क्या लिख रहा हूं? वाष्प और किसके बीच में? मोल अंश के बीच में। ध्यान से समझ लेना। कितने अवयव थे? 2 अवयव थे। एक अवयव A और दूसरा अवयव B। XA की वैल्यू 1, XB की वैल्यू कितनी? 0। और यहाँ पर इधर चलेंगे तो A की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी XA की वैल्यू 0 और XB की वैल्यू 1। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 अवयव है, इसमें से केवल A का अवयव जो A है उसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। मैं ये मान लूँ कि अवयव A का है, अवयव A का वाष्प दाब है। इधर चलेंगे तो A की वैल्यू तो घट रही है और B की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए B के लिए ये वैल्यू है B अवयव के P नॉट B हो गया। ये वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो अवयव के ऊपर डिपेंड करती है। इधर चलेंगे तो अक्स A की वैल्यू घट रही है, इसलिए ये A के लिए तो ये ग्राफ बना लिया डॉट डॉट करके। यहाँ क्या लिख दोगे? इसके ऊपर लिख दोगे PA बराबर P नॉट A अक्स A। और इधर चलेंगे तो B की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ये B के लिए बना लिया। इसमें क्या लिख दोगे? PB बराबर P नॉट B एक्स B। और अगर दोनों का योग कर दो तो वो किसको दर्शाएगा? P बराबर PA प्लस
PB को दर्शाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट है, ये ग्राफ भी क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। ये क्या है, राउल्टे का जो नियम है, राउल नियम का जो ग्राफ है, गणितीय व्यंजक और इसकी जो परिभाषा डेरिवेशन है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको क्या करोगे, रिवाइज करना। समस्या है उसका समाधान नेक्स्ट क्लास में।